जय आरसीएम दोस्तों, नमस्कार। काम करो कुछ ऐसा कि नाम हो जाए और नाम करो ऐसा कि बाद में नाम लेते ही आपका काम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त महावीर सारंग। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बातचीत करने वाले हैं, इनकम कैसे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज लिखा है, बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट मैसेज किया है, कई लोगों ने कॉल भी किया है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं इनकम कैसे बढ़े। जी हाँ दोस्तों, आप ही का टॉपिक ले रहा हूं, इनकम कैसे बढ़ाएं, इनकम को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, काम करते हुए हमारी इनकम कैसे बढ़े। आज मैं आपको एक थंब रूल देने वाला हूं। मेरी गारंटी है ये वीडियो आपके जीवन में वैल्यू एड करेगा। लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो में बताई गई चीजों को जीवन में अप्लाई कर लेना, आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा। आइए चर्चा करते हैं, इनकम कैसे बढ़े, ग्रोथ में बिजनेस कैसे जाए, हर साल हर महीने हम अपने जीवन को ऊंचाइयों की तरफ कैसे लेके जाएंगे। 4 फार्मूला बताने वाला हूं, एकदम टेस्टेड फार्मूला है, जिनको आप यूज करेंगे तो 22 सालों का इतिहास बता रहा हूं जो मैंने आरसीएम बिजनेस में सीखा है। नंबर 1, पहला, पद से बड़ी जिम्मेवारी लें। जी हाँ दोस्तों, आप नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, दुकानदारी करते हैं, व्यापार करते हैं, आरसीएम बिजनेस भी करते हैं ना, तो आप जिस लेवल पे हो, जिस पद पे हो, उससे बड़ी जिम्मेवारी लीजिए। देखिए, कामयाबी का एक नियम है, पैसे का एक नियम है। पैसा जिस तरह से लोहा और चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक वैसे ही जिम्मेवारी एक ऐसा शब्द है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा शब्द है जो पैसे को आकर्षित करता है। आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, चाहे आप एक स्टाफ हो ना, तो आप एक जिम्मेवार स्टाफ बन जाइए। आप एक मॉल में काम करते हो, कर्मचारी हो, तो एक जिम्मेवार कर्मचारी बन जाइए सब, ताकि आप पे आपकी अपलाइन भरोसा कर पाए, आपका आपके मालिक भरोसा कर पाए। खेत में भी काम करते हो ना, तो एक जिम्मेवार किसान बन जाइए सब। देश में भी सेवा करना चाहते हो तो जिम्मेवार नागरिक बन जाइए। जी हाँ दोस्त, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिस लेवल पे आप हो उससे आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आरसीएम बिजनेस में कैसे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। अगर आप वाइटल अचीवर हो तो आप लीडरशिप की जिम्मेवारी लीजिए। अगर आप लीडरशिप अचीवर हो तो आप रॉयल्टी अचीवर की जिम्मेवारी लीजिए। रॉयल्टी अचीवर हो तो टेक्निकल अचीवर की जिम्मेवारी लीजिए। टेक्निकल अचीवर हो तो उसके एक कदम आगे आप जिस भी लेवल पे जाना चाहते हैं उस लेवल की जिम्मेवारी लेना शुरू कर दीजिए। कामयाबी का पहला थंब रूल है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी के इर्द गिर्द ही अपना ताना माना बुनती है। अगर आप जीवन में रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी काम के प्रति, तो उस काम का फायदा डायरेक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। आप किसी टीम मेंबर, आप टीम में काम करते हैं, क्रिकेट की टीम में भी अगर आपको कैप्टन बनना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरी टीम का नेतृत्व करना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसकी जीत और हार में अपना योगदान देना पड़ेगा। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट इंपॉर्टेंट है सर। आप आरसीएम बिजनेस में टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, पैसा बढ़ाना चाहते हो, इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो चेक करिए, मैं आपसे बोल रहा हूं सर, क्या आप जिस लेवल पे उसकी जिम्मेवारी ले रहे हो क्या। सर मैं दोबारा सवाल करता हूं, क्या जिस लेवल पे उस लेवल की जिम्मेवारी ले रहे हो क्या। अगर आप उस लेवल की जिम्मेवारी ले रहे हो तो उस लेवल की इनकम आएगी। उस लेवल से एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो क्या, उस लेवल से एक्स्ट्रा एक कदम आगे काम कर रहे हो क्या, उस लेवल से एक्स्ट्रा आप चल रहे हो क्या। एक्स्ट्रा माइल ही नई इनकम को जनरेट करता है सर। तो पहला काम है सर, इनकम अगर बढ़ाना चाहते हो, जिस इनकम पे आज हो, जिस लेवल पे आज हो, उस लेवल से आगे की जिम्मेवारी लीजिए। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस भी जगह आप काम करते हैं, जिस भी मॉल में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, किसी टीम में काम करते हैं, उस टीम में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। रिस्पॉन्सिबल लोगों को ही ये दुनिया इनाम देती है, रिस्पॉन्सिबल लोगों को ही ये दुनिया पहचान देती है, रिस्पॉन्सिबल लोगों को ही ये दुनिया पैसा देती है, रिस्पॉन्सिबल लोगों पे ही लोग जिम्मेवारियां और देते हैं। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिम्मेवारी लीजिए। जिस पद पे हो उस पद से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बड़ा पैसा दिलाएगी। नंबर 1, पहला, इस क्वालिटी को अपने भीतर धारण कर लीजिए। आज से शुरू करिए, डायरी में नोट्स बनाइए कि मैं आज से, मैं जिस लेवल पे हूं, रॉयल्टी पे हूं, तो मैं टेक्निकल की जिम्मेवारी लूंगा, टेक्निकल पे हूं तो उससे बड़ी जिम्मेवारी लीजिए। जिम्मेवार आदमी के आजू बाजू में बड़ी कामयाबी का निर्माण होता है। नंबर 1 पहला सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। नंबर 2 सर, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अपनी स्किल बढ़ाइए। अपनी स्किल को प्रतिदिन बढ़ाइए, प्रति माह बढ़ाइए, प्रति ईयर बढ़ाइए सर। मैं तो कह रहा हूं प्रति घंटे अपनी स्किल को बढ़ाइए, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए सर। मार्केट में एक्चुअल में स्किल ही पैसा देती है सर। स्किल्ड व्यक्ति ही जीवन में आगे टॉप लेवल को अचीव करता है। आप अपनी स्किल को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए, योग्यता को बढ़ाइए। ज्ञान आपको पैसा नहीं देगा सर, विशेष ज्ञान आपको पैसा देगा, ये हमेशा याद रखिए सर। अगर आप आरसीएम में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो अपने आप से एक सवाल करिए, ऐसा क्या है आरसीएम में जो मैं विशेष जानकारी रखता हूं। आप मीटिंग लेना हो सकता है बढ़िया जानते हो, आप ट्रेनिंग लेना हो सकता है बहुत अच्छा जानते हो, आप जिस भी चीज में महारत हासिल करोगे ना, वो चीज आपको पैसा देना शुरू कर देगी सर।
इसीलिए ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान सर हासिल करिए। आप अपनी टीम के रोल मॉडल बन जाइए सर, विशेष ज्ञान हासिल करिए, काउंसलिंग में महारत हासिल करिए, फोन कॉलिंग पे महारत हासिल करिए सर, जूम मीटिंग में महारत हासिल करिए सर, है ना, फिजिकल मीटिंग में काउंसलिंग, फिजिकल मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, जिस भी क्षेत्र में आप टॉप पे जाना चाहते हो, इनकम बढ़ाना चाहते हो, महारत हासिल करिए, स्किल बढ़ाइए। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, एक हॉस्पिटल में एक काम करने वाला नौकर होता है, स्लीपर होता है, जो झाड़ू पोछा लगाता है, उसको 8,000 रुपए की सैलरी मिलती है। उसी हॉस्पिटल के अंदर जो काउंटर पे बैठता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, उसको 15 से 20,000 रुपए की इनकम मिलती है। उसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर होता है, वो 50, 60, 70,000 या 1,00,000 रुपए की इनकम लेता है। और उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आता है सर, वो भी अपनी रोजी रोटी वहीं से कमाता है, उसकी इनकम लाखों रुपए की होती है। अंतर पता है क्या? स्किल का है, नॉलेज का है, योग्यता का है, विशेष ज्ञान का है। इसीलिए सर दुनिया में एक तो सामान बिकता है और एक स्किल बिकती है। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो ये दो चीजें ही आप मार्केट में बिकती है सर, पहला सामान और दूसरा स्किल। आप दुनिया के सारे काम धंधों को देख लीजिए, इन दो के अलावा तीसरी चीज कोई बिकती नहीं है सर। या तो आपकी स्किल बिकेगी या आपका सामान बिकेगा। लेकिन अगर आपने स्किल बढ़ा ली तो आपका सामान भी बिकेगा और स्किल भी आपको पैसा देगी। इसीलिए अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, बड़ी इनकम पे जाना चाहते हो, इनकम के लेवल में जंप लगाना चाहते हो, इनकम के अंदर जीरो बढ़ाना चाहते हो, तो सर स्किल पे फोकस करिए। रोजाना अपने आप को अपडेट करिए सर। मोबाइल अपडेट बिकता है सर, गाड़ी अपडेट बिकती है सर, तो आप पुराने कैसे चलोगे मार्केट में सर? इसीलिए स्किल बढ़ाइए, योग्यता बढ़ाइए, क्षमता बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, परफेक्ट बन जाइए। जिस काम में को कर रहे हो ना, उस काम को लगातार बार बार करिए। मोहम्मद अली से किसी ने पूछा कि सामने वाला जो पहलवान है वो 10,000 दावों को जानता है, तो मोहम्मद अली एक पहलवान थे, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला जब वो मैच हुआ तो उसको कहा एक ऐसा प्लेयर आया है जो एक ही दाव को 10,000 बार प्रैक्टिस करके आ रहा है, तो मोहम्मद अली ने कहा अब सोचने का विषय है, मुझे उस आदमी से खतरा नहीं है जो 10,000 दावों पे प्रैक्टिस करके आ रहा है, मुझे उस आदमी से खतरा है जो एक ही दाव में 10,000 बार प्रैक्टिस करके आ रहा है, क्योंकि उस दाव में उसने महारत हासिल कर ली है, स्किल उसकी टॉप लेवल पे चली गई है। इसलिए स्किल ही आपको पैसा देगी, इस बात को हमेशा याद रखिए। अपनी स्किल बढ़ाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। ट्रेनिंगों से, मीटिंगों से, सेमिनारों से, किताबों से और कंपनी की ट्रेनिंग प्रोग्रामों से अपनी स्किल को इंप्रूव करिए सर। रोजाना, प्रतिदिन, हर माह, हर साल अपनी स्किल को ऊपर टॉप लेवल पे लेके जाइए। डेफिनेटली आपकी इनकम में इजाफा होगा, इनकम में ग्रोथ आएगी सर। तीसरा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सर। संगठन में मजबूत पिल्लर बनिए। जी सर, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जिस भी टीम में काम कर रहे हो, जिस भी मॉल में काम कर रहे हो, जिस भी दुकान पे काम कर रहे हो, उस संगठन का मजबूत पिल्लर बनिए। संगठन जिस दिशा में काम कर रहा है, संगठन जिस दिशा में पूरी ताकत लगा रहा है, संगठन का जिन कामों पे फोकस है ना, उस काम को करना शुरू कर दीजिए, फटाफट मत करिए। आप जिस भी जगह नौकरी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, या आरसीएम बिजनेस में आप एक लेवल अचीवर हो और आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस संगठन में कमियां मत निकालिए सर, उसकी विशेषताओं पे काम करिए सर। दुनिया में परिपूर्ण कोई नहीं है, हर चीज में कमी हो सकती है सर, लेकिन आपको पैसा कमियों की वजह से नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा विशेषता देखने से सर। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के उस मेन सिस्टम में शामिल होकर मजबूत पिलर बनिए, उसकी विशेषताओं को बताना शुरू करिए। टीवी पे विज्ञापन आता है ना सर, क्या लगता है विज्ञापन में कमियां बताई जाती है या विशेषता बताई जाती है प्रोडक्ट की? डेफिनेटली सर विशेषताएं बताई जाती है सर। विशेषताओं के दम पे ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में टिकता है। तो सर जब मार्केट में प्रोडक्ट विशेषताओं की वजह से बिकता है तो मार्केट में नकारात्मक आदमी कैसे चलेगा? मार्केट में जिसकी सोच नेगेटिव है वो कैसे संगठन में ऊपर तक जा सकता है? इसीलिए कभी भी भूल से भी संगठन के अंदर कमजोर पिलर मत बनिए सर। संगठन में, टीम में, अपलाइनों में, डाउनलाइनों में आप एक मजबूत पिलर बनिए सर। सकारात्मकता पर चर्चा करिए, कमियों का समाधान खोजिए और सकारात्मकता की तारीफ करिए, उसको पूरा पुरजोर बताइए सर। हर आदमी स्पोर्ट पे काम करता है, अपनी स्ट्रेंथ को जानता है, अपनी अपॉर्चुनिटी को जानता है, अपनी वीकनेस को जानता है। आप भी उसको यूज करिए सर। संगठन के मजबूत पिलर बनिए सर। नकारात्मक शब्द, नकारात्मक विचार और नकारात्मक व्यवहार जीवन में आपको पीछे की तरफ लेके जाएगा। संगठन में हमेशा पॉजिटिविटी को ही वैल्यू दी जाती है। पॉजिटिव लोगों के चारों तरफ लोग घूमते रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के पीछे ही पैसा रन करता है। इसीलिए हमेशा संगठन में मजबूत पिलर बनिए। जिस मकान में, जिस बिल्डिंग में, जिस मॉल में जो पिलर कमजोर होता है वो पूरी बिल्डिंग को गिराने की क्षमता रखता है, और मजबूत पिलर उस पूरी बिल्डिंग को थामने की क्षमता रखता है। आप चेक करिए सर, जिस संगठन में आप काम करते हो
आप उसकी कमियों पे फोकस करते हो या उसकी पॉजिटिविटी पे फोकस करते हो? कमियां सब में होगी सर, परिपूर्ण कोई नहीं है। भगवान में भी लोग कमियां निकाल देते हैं सर, चांद में भी लोग दाग निकाल देते हैं, लेकिन हमें पैसा केवल कमियों का नहीं मिलता है सर, केवल और केवल पॉजिटिविटी का मिलता है। इसीलिए संगठन की मजबूत पिलर बनिए, टीम के मजबूत खिलाड़ी बनिए, है ना। आप जिस टीम को लीड करते हो ना, उस टीम के अंदर पॉजिटिविटी का, इंथुजियाज्म का, जुनून और जोश का आप सैलाब होने चाहिए सर। आपको देखने से लोगों के रक्त वाहिनियों में ब्लड का स्तर बढ़ जाना चाहिए सर। वही लीडरशिप है सर, वही वो पैसा देगी आपको सर, वो आपकी इनकम को बढ़ाएगी, वो आपके लेवल को बढ़ाएगी, वो आपके रुतबे को बढ़ाएगी सर। इसीलिए सर संगठन का मजबूत पिलर बनिए, संगठन के साथ काम करिए, कंपनी के साथ जुड़े रहिए, कंपनी की विशेषताओं की चर्चा करिए, विशेषताओं पे काम करिए, विशेषताओं को फोकस करिए, टीम में विशेषताओं को प्रमोट करिए सर। वो आपकी इनकम में इजाफा करेगी, 100% करेगी, मेरी गारंटी है, 22 साल का अनुभव बता रहा हूं सर। तो तीसरा है सर, संगठन के मजबूत पिलर बनिए, पॉजिटिविटी के साथ काम करिए सर। चौथा, अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी इनकम में ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो चौथा काम है बहुत इंपॉर्टेंट सर, अपने दायरे से बाहर निकलिए सर। जी हां दोस्त, अपने दायरे को छोड़ के बाहर निकलिए। लोकल की मिट्टी रोजी रोटी देती है, बाहर की मिट्टी किस्मत देती है सर। जिस इलाके में आप पैदा हुए हो, जहां आपकी जन्मभूमि है, उस इलाके से बाहर निकलिए सर। 500 किलोमीटर के दायरे में बाहर निकलिए, उस दायरे को छोड़ के सर। अपनी अलग पहचान बनाइए। लोकल में घूमते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा सर। लोकल में आपकी पहचान आपके नाम से है, आपके पापा के नाम से है, आपके मम्मी के नाम से, आप भाई बहनों के नाम से है, दादा के नाम से है, जाति के नाम से है। लोकल में पहचान, आपके परिवार की छाप आप पे चलती है। लेकिन जब आप बाहर निकल जाओगे ना, तब आपके नाम और आपके काम से आपकी पहचान बनेगी। अमिताभ बच्चन साहब से किसी ने पूछा था, सर बड़ी कामयाबी पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि जिस दिन लोग आपको आपके काम की वजह से जानने लग जाए, उस दिन मान लेना पैसे का सैलाब आपकी तरफ आने वाला है। इसीलिए बाहर निकलिए सर, अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए सर। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं ना, सब कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं सर। मैं भी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं, क्या लगता है? मैं जहां रहता था श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां लोग नहीं रहते, वहां प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं ना सर, पर वो लोकल की मिट्टी है, मेरे को रोजी रोटी देती है। बाहर की मिट्टी मेरे को किस्मत देती है। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं सर। चेक करिए आपका शेड्यूल सर, महीने में कितने दिन आप घर छोड़ के बाहर जाते हो सर। इनकम का एक नियम है सर, देन यू विल गो आउट, इनकम विल कम इन, देन यू विल कम इन, इनकम विल गो आउट। जब आप घर पे होते हो तो इनकम बाहर रहती है, और जब आप बाहर रहते हो तो इनकम आपके घर पे आती है सर। तो नियम है सर कामयाबी का। क्या? जो लोग सुबह 10 बजे काम पे निकलते हैं, शाम को 5 बजे घर लौट आते हैं, वो रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं सर। बुरा मत मानना सर। अगर आप इस बैरिकेड को तोड़ना चाहते हैं तो उसका उल्टा कर दीजिए सर। श्रीमान अमिताभ बच्चन साहब ने बोला था एक बार सर किसी मीटिंग में सर, कि सूरज निकलने से लेकर सूरज छिपने तक जो लोग एक्टिवली काम करते हैं, चाहे कितने भी गरीब हो सर, वो एक दिन अमीर बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक पाएगी। तो आप भी अपने वर्किंग आवर्स को चेक करिए। सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक वर्किंग करिए। 10 से 5 नहीं, 5 से 10 इसका उल्टा कर दीजिए सर। जब लोग सो रहे हो तब आप काम पे निकलिए, जब लोग सो जाए तब घर पे घुसिए सर। और कोशिश करिए सर, अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए, नए लोगों के बीच में जाइए, नए कल्चर में जाइए, नए लोगों से मिलिए। नई जगह जाके जब आप बिजनेस करोगे, नई जगह जाके आप प्लान शो करोगे, नई जगह जाके नए कल्चर, नए लोग, नई भाषा, नई संस्कृति के बीच में जब जाके आप अपनी बात रखोगे ना, तो आपके अंदर एक नए तरह का विचार जन्म लेगा, एक नए तरह का इंसान जन्म लेगा, एक नए तरह का लीडर जन्म लेगा। वो आपको नेशनल लीडर लेके जाएगा, वो आपकी पहचान बनाएगा, वो आपकी गुडविल बनाएगा, वो आपको हिंदुस्तान में नेशनल लेवल पे फेमस करेगा। इसीलिए मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं सर, आप चेक करिए सर, लोकल में घूम रहे हो या बाहर घूम रहे हो। आज आरसी बिजनेस में जितने भी टॉप लीडर हैं सर, उनका शेड्यूल चेक करिए सर। महीने में देखिए कितने दिन बाहर रहते हैं सर। और मैं तो खुद बताता हूं सर, जब मेरा रॉयल्टी आया था उसके बाद मैंने राजस्थान को छोड़ के बाहर मीटिंग देना शुरू कर दिया, और यही मेरी कामयाबी का राज है सर। तो ये 4 चीजें हैं सर। अगर आप अपनी इनकम में जंप देखना चाहते हैं, अगर आप अपने लेवल में जंप देखना चाहते हैं, एक होता है गति का सिद्धांत, एक होता है प्रगति का सिद्धांत। अगर आप प्रगति करना चाहते हैं, गति का मतलब एक ही जगह हिलते डुलते रहना सर। घड़ी का पेंडुलम हिलता डुलता रहता है सर, गति करता है, प्रगति नहीं करता सर। प्रगति का मतलब होता है स्थान परिवर्तित होना, प्रगति का मतलब होता है लेवल चेंज होना, प्रगति का मतलब होता है इनकम का लेवल चेंज होना, प्रगति का मतलब होता है फ्रेंड सर्किल का दायरा बढ़ना, प्रगति का मतलब होता है पूरे हिंदुस्तान में विजिट करना, प्रगति का मतलब होता है लोग आपके नाम से जानना, आपको नेशनल लेवल मिलना, आपको रोल मॉडल मानते हो। ये तभी हो पाएगा सर जब आप लोकल की मिट्टी को छोड़ के बाहर निकलेंगे सर। और मैं तो अक्सर बोलता हूं सर, जब तक बाइक पे घूमते रहोगे, जब तक कार पे घूमते रहोगे, तब तक छोटा टेक्निकल मिलेगा। जिस दिन ट्रेन की यात्राएं करना शुरू कर दिया, पूरी रात की जर्नी, जिस दिन हवाई जहाज की यात्रा शुरू कर दिया,
है ना, एक शहर से दूसरे शहर हजारों किलोमीटर की यात्रा की। बाहर जाना मतलब इनकम को घर भेजना, यही नियम है सर कामयाबी का। इन 4 चीजों को डायरी में नोट करें सर, अपने शेड्यूल में शामिल करें और अगले 6 महीने इन पे काम करके देखिए सर। 100% आपकी इनकम बढ़ेगी सर, 101% बढ़ेगी सर। अगर आप इनकम और ग्रोथ पे काम करना चाहते हो तो ये 4 चीजें अपने व्यवहार में, अपने कर्म में, अपने विचार में और अपनी टीम के हर साथी में डेवलप कर दीजिए सर। आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो पे जाएगा सर। अगर आपको लगता है मेरे इन वीडियो से आपके जीवन में वैल्यू एड होती है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। आपका जो प्यार और सम्मान मिलता है उसके लिए दिल से आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर।